सुगनी हथकाओ राजनीतिज्ञ हो, दिमाग को बहुत तेज है। और ग्वाह को मतवली गियो के पांडव को तो को राजियो अपनी बहने गांधारी देवी को। और गंगा पुत्र हथकाए जब पहले, अब वो परंपरा चल रही, पहले बड़े की शादी होते जब छोटी की होते। तो सुगनी ने के कही के ऐसा होगा पांडु को तो मेरी बहने ले जाओ, धृतराष्ट्र को मत लेके जाओ, जो को नेत्रहीन है, उन्हें दिखत ही ना, आंख न के अंधे। तो ने कही के गेम में लेके धृतराष्ट्र को जा रहा हूँ। गांधारी अपने भैया से बहुत प्रेम करती, और सुगनी अपनी बहन से बहुत प्रेम करतू। तो वो चिर्र की वजह से अपनी बहन के संग और आ जाए, कहने को सारे ना को चौपट कर दो चिर्र में कि मेरी बहन ने अंधे के काजे पुत्र लेके जा रही। वही कारण थे सुगनी आयु। अच्छा, गंगा पुत्र के संग और गांधारी के संग। तो उनकी शादी गंगा पुत्र तक धृतराष्ट्र के संग गांधारी की शादी करवा देता है। जब पुत्र होते हैं तो महाभारत तो निश्चित है जाता है, जब बड़े होते हैं तो राजा बटा तो कृष्ण भगवान शांति दूत बने के आए, और दुर्योधन ने कृष्ण भगवान की बात उन्हें मानी कोई जो अहंकारी हो। तो जब कृष्ण भगवान ने कही कि ऐसा हो कि इनके पांडवन ने अज्ञातवास और पूरा काट लो, वनवास पूरा काट लो, अब इन्हें आज और आज तो भाई इन्हें तो लौटा दो। तो दुर्योधन ने कही कि ऐसा हो कि मैंने इनको ज्ञातवास भंग कर दो, ये शर्ती कि मैंने अगर तुम्हें खोज ले पहचान ले तो तुम्हें 14 साल को फिर दोबारा जाना पड़ेगा वनवास में। तो विराटपुरी की सीमा में गंगा पुत्र भीष्म, कर्ण, सहट, विजय, सात्विक शर्मा, भूरिशर्मा, भूरिभगतन, दुशासन, दुर्योधन और कर्ण और कृपाचार्य। अच्छा, इतनी योद्धा और सेना अरसात और छोड़ी सेना आई ढूंढने में लग गए। युद्ध करीबी काजे जो कीचक वध होगा तो दुर्योधन सलाह पड़ेगी के बिना भीम सेना किए तो कीचक के कोई मान ना सके। अच्छा। तो पांडव मइये। अच्छा, कीचक वध होगा तब पहुंचे वहाँ, जब पहुंचे वहाँ कि बिना भीम के कोई मान ना सके वरदानु। तो पांडव मई रह रहे। तो कछु तो हकीकत तो यही है कि जातना अर्जुन को और इनको कौरवों का आमने सामना भयो का है। ग्वादना वनवास के 14 वर्ष खत्म हो गई। हाँ, दुर्योधन अभिमानी हो, सब वेद कह रहे, गणित कह रहे और ज्योतिषी विद्वान कह रहे, और पुत्र भीष्म, कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य कह रहे कि वनवास खत्म है गो। आमने सामना भयो तो ग्वादना आमने सामना भयो का तो ग्वादना दिना खत्म है गो 14 वर्ष। पर दुर्योधन को बात है मान में गुना दे रो। तो ये राजा कमल लेन के यहाँ रहने लगता है। जब उन्हें सलपरी जब के पान कौरव हराए दें अर्जुन ने के लिए नहीं सबरी सेठ विजय सात्विक दुष्मा भूषण भूरिभगतन दुशासन और दुर्योधन कृपाचार्य और कर्ण सहित ऐसे हटा दें और परास्त कर दें। तो उनने फिर विराटपुरी के राजा कमल ने सलपरी के फिर तो गए उन्हें सलप पहचान है कि तो पांडव है। तो उन्हें कही के तो फिर तो हमारे नहीं रहे तो अपने राजा लियो। तो माँ इनकी मई रहने लगी। तो माँ फिर कृष्ण बुलाए भगवान शांति दूत बने के भेजे। तो उन्हें कही कि उनको क्या उनको भैया राज दे दो। जब राज दे दो तो दुर्योधन ने राज की नहीं कर दी है। हाँ, क्यों को तो मैंने कहा बात भंग कर दो तो राज कहाँ से दे दो। वो 14 साल में फिर आए के मांगे जब मैं कछु विचार करूँगा। अच्छा, तो दुर्योधन की कैसों का भोजन कर लो। ये वार्तालाप तो बाद में होती रहेंगी। तो भगवान ने कही कि जब तू मेरी क्या बात ही ना मान लो तो फिर भोजन 2 जगह करो जाओ। तो अच्छा, किसी ना करे आदमी क्या तो अपने मित्र के यहाँ करिएगो। तो तू दुर्योधन मेरे मित्र ना है। हाँ, क्या आदमी भूखो प्यासो मुसीबत में करेगो तो ऐसी कोई मोबे मुसीबत ना है। हाँ, मैं अगर भोजन करूँ तो अपने चाचा विदुर जी ने कहा भोजन करूँगा। दुर्योधन अभिमानी हो। दुर्योधन ने कही कि रहे ग्वाल ही
ज्ञान सदा गाय राई के का जाने के 36 पेन का होते हैं गे तो बथुआ के साग जाए खावे वो। तो भगवान प्रेम बस बथुआ के साग को खा रहे हैं ना बदुर जी ना के यहाँ तो माते की लोटी आवत माँ के बात वहीं फिर दूसरा दिन हो तो उन्हें कही कि कोई सभा फिर लगी दष्टाष्ट की ज्ञान गंगा पुत्र बैठे कृपाचार्य बैठे विक्रम बैठो दुर्योधन बैठो दुर्योधन के सब भाई बैठे कर्ण बैठो कृपाचार्य बैठे अश्वत्थामा को यानी सब जितने महारथी सब बैठी जब सब बैठे तो कृष्ण भगवान ने कही कि कल की बात ताला बता छोड़ो। हे दुर्योधन मैं पांडवों की ओर से सिर्फ 5 गांव मांग रहा हूँ जो मैं स्वीकार कर लूँगा उसे पांडव जरूर मेरी बात टालेंगे ना और स्वीकार कर लेंगे। 5 गांव ही दे दे को 5 भाई में हसनापुर राखना चाहे तो राख ले कोई दिक्कत नहीं पर 5 पांडवों ने 5 गांव तो दे सके आधे के अधिकारी मैं 5 गांव मांग रहा हूँ। तो दुर्योधन ने कही कि बताओ कौन कौन से मांग रहे हो। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि रहेले को हसनापुर दे दे रानापुर न काशी और पूर्ण अवस्था दे दे महेंद्र की राखी बाद बाई की गामने तू ले ले इन 5 गामने दे दे। तो दुर्योधन ने कही कि जब तलक मेरी भुजा में बल हो कृष्ण पांडवन ने 5 गांव में चलते का सुई की 9 की बराबर भूमि नहीं दूंगा। तो भगवान माते फिर चल देता है जो कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हो और तारीख फिर कछु दिन बाद निश्चित है जाते महाभारत की सुगनी हतुकाओ दिमागदार हुई ना में सुगनी ने कही कि ऐसा के कृष्ण ये तो वैसी चल रहे हैं और वो पांडवों की पक्षी में जाएंगे जाते कृष्ण ने निमंत्रण नो तो दिया ये देखो तो दुर्योधन चलो जाए राजनीतिज्ञ हो है का राजनीतिज्ञ चाणक्य नीति जान तो सुगनी तो कृष्ण भगवान के यहाँ पहुंचे जाए द्वारिका और कृष्ण भगवान तो भगवान ये तो दुर्योधन भगवान तो हतुजियो जाए सराहनी हो बैठे को भगवान ने सोची कि दुर्योधन आए वो आंखें बंद कर लेंगे। बाद में अर्जुन पहुंचा तो 1-2 मिनट बाद वो हाथ जोड़ के 5 ठाड़ो था जब भगवान ने सोची कि हाँ अर्जुन आएगा सो भगवान ने आँख खोली अरे पार्थ तुम कब आए सो दुर्योधन पहले बोलो पहले गिनाए पहले तो मैं आया हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कही कि पहले मैंने अर्जुन को देखा है तुमको तो मैंने देखा ही नहीं। अर्जुन ने कही कि ना वो तो पहले की आई कि अच्छा तो तुम आए तो कैसे आए बताओ कैसा ऐसा पांडव मेरे संग अत्याचार कर रहे हैं और राजो मांगना चाह रहे हैं और मैंने आपको विराटपुरी की युद्ध में मेरे अर्जुन को सामना वही ये शर्त तय जब जुआ भयो कहो कि जो मैं तुम्हें पहचान लूँगा 14 साल में तो तुम्हें पुनः वनवास को जानो और वनवास को जा रहे है राज मांग रहे हैं अत्याचार कर रहे हैं अब युद्ध को तारीख सब चीज़ निश्चित रहेगी तो हमारी तरफ से तुम युद्ध कर लो। अच्छे भगवान ने कही कि ऐसा है कि वो तो तुम दोनों ही आए तो दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। तो एक अलंग तो मेरी सेना है 4 छोड़ी मैना 36 करोड़ यादव और एक अलंग को मैं निहत्तो रहूंगा शस्त्र चलाऊंगा नहीं बगल में हाथ डाल के ठाड़ो खाली खेला देख सकूं युद्ध है मैं काउते कछु ना कह सकूं न शस्त्र चलाऊंगा ना कछु करूंगा अकेलो रहूंगा। तो दुर्योधन मर्जी रही तिहारी चाहे तो क्या सेना सब ये ले ले चाहे निहत्ते वो ले ले। तो दुर्योधन कहीं में सेना ली नहीं दुर्योधन सोची कि जब लड़ेगो घटनो कछु काम करेगो ना तो क्या कोई खेले वो करूंगो का ज्यादा सेना लड़ेगी तो होते और सबसे बलशाली सेना कृष्ण भगवान की तो सेना काम तो करेगी। तो दुर्योधन के में सेना ली नहीं तो भगवान ने कहती है ठीक है ले जा सेना। जब अर्जुन ते कही कि अर्जुन तू पीछे आए और दुर्योधन में वचन दे चुका हूँ कि शस्त्र उठाऊंगा नहीं कछु काम करूंगा नहीं। अर्जुन कहीं कैसे पीछे आए और दुर्योधन ले गए सेना। तो अर्जुन कहा कि तो फिर भगवान श्री कृष्ण थे कि दल को नाथ भले दे दियो
सेना दे दी तो कछु ना दयो, नारायणी सेना दे तो कछु ना दयो तुमने। के दल को नाथ भले दे दियो, तू तो संग चल मेरे, और लड़वे को हम पांचों होते, स्वामी दर्श करूं तेरे, नजर ने टेढ़ी कर देगो, और तीनों लोग को नाश कृष्ण को पल में कर देगो। वो नारायण जी की सेना की जरूरत ना है, वो तो सिर्फ एक नारायण की जरूरत है जो वो तुम मार्ग दिखाओगी। तो यही वजह थे अर्जुन ने कृष्ण भवानी लय और प्रेम बस और भक्ति और भक्तु, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ भी चलाया हुआ है, सारथी बने। सारथी बने। और जा चीजें अर्जुन कबू ना जानतो रहस्य को, तो भगवान ने जगत पिता परमात्मा है ज्यादा तो बढ़ दो जो कछु लीला करी, भगवान ने सब चीजें बताई कहेगी ऐसे ऐसे मरेगो, जैसा होते मरेगो। भक्त में और भक्त में यही पहचान है तो। हाँ, क्योंकि भगवान अर्जुन ना कही के लड़वे को हम पांच होते पांच स्वामी होते दर्श हैं। करूं तेरे, हैं दल को नाथ भले दे दियो, पहले ना कही के सेना दे तो कछु ना दे, के दल को नाथ भले दे दियो, तू तो संग चल मेरे, लड़वे को हम पांच होते स्वामी दर्श करूं तेरे, नजर ने टेढ़ी कर देगो, और तीनों लोग को नाश कृष्ण को पल में कर देगो। वो नारायणी सेना की जरूरत ना है, वो तो नारायण की जरूरत है नारायण ना। की जरूरत है। वो तो तुम चाहिए, तो नारायण है तो है, नारायणी सेना कहाँ चली जाएगी, वो हाँ। मेरे संग ही है। वो तो नारायण की जरूरत है, वो और काम की जरूरत ना है।